दोस्तों श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, लड़का लड़की सबके लिए समान इम्पोर्टेंट है। खास है, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें आज हम बताएंगे कि अगर आपकी पार्टनर आपको तड़पा रहा है इन द सेंस आपको उतना कदर नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, आपकी जो फीलिंग्स है उसको समझ नहीं रही है या फिर रहा है और इस वजह से आप तड़प रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपका बड़ा काम का रहेगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा आप क्या कर सकते हो ताकि आप तो तड़पो नहीं, लेकिन आपके जो पार्टनर है जो आपको तड़पा रहा है वो बहुत ज़्यादा तड़पे, आपकी यादों में रात दिन आपको ही याद करे और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा तड़पे। तो इसी टॉपिक में ये वीडियो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है, दोस्तों इमोशंस जो आप लोग शो करते हो ना अपने पार्टनर के प्रति, जो इमोशंस जो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। दिन में 10 बार आप लोग आई लव यू का बौछार कर देते हो, 10 बार आप मैसेज में आई लव यू बोलते हो, आई मिस यू बोलते हो। ठीक है, ये जो सब आप करते हो ना, ये सारे हैं आपके जो इमोशंस है उस पर आपकी कंट्रोल नहीं है। वो इमोशंस आप बेलगाम तरीके से आप उनको शो कराते हो और इस वजह से क्या होता है, वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये बंदा तो मेरे लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर ऐसा ही रहेगी। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, वो आपको धीरे धीरे वैल्यू देना कम कर देते हैं। तो आपको पहले ही जो गलती आप करते हो, अपनी जो बहुत ज़्यादा इमोशंस आप उनको शो कराते हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या हम इमोशंस शो ही ना करें तो ये भी आपके रिश्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करोगे तो देखिए, हर इंसान का जो एक इमोशनल नीड होते हैं ना, वो है दूसरे के इमोशंस वो देखना चाहते कि मेरे प्रति सामने वाला कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, कितना मुझे प्यार करते हैं। तो ये भूख सब में होता है, सभी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही इमोशंस नहीं दिखाओगे तो भी ये आपके रिश्ते के लिए ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कभी कभी इमोशंस शो करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है कि इस टाइम मुझे इमोशंस शो करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा करनी है ना तो बहुत कम करनी है। तो पहली ही पॉइंट है दोस्तों, इमोशंस को शो करना कम कर दो, बंद कर दो। कुछ दिन के लिए देखना सामने वाला कैसे तड़पेगा, आपके मुंह से सुनने के लिए तड़पेगा आई लव यू, आपके मुंह से सुनने के लिए तड़पेगा आई मिस यू। और आप जैसे उनके साथ बिहेवियर करते थे वो अगर नहीं करोगे तो वो पाने के लिए वो खुद तड़पेगी या फिर तड़पेगा और आपको कॉल करके पूछेगा तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसे चेंज कैसे हो गए हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप अमल करना, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, इसको समझाने के लिए आपको मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको मैं कहूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर हूँ, आप मेरे पास आके एक बोरी आलू ले जाओ। ठीक है, तो आप क्या मेरे पास आओगे एक बोरी आलू लेने के लिए 1000 किलोमीटर दूर? नहीं आओगे ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 5 हीरा देती हूँ, आप मेरे पास आ जाओ 1000 किलोमीटर दूर पे आके 5 हीरा फ्री में ले जाओ, तो आप क्या करोगे, 1000 क्या 2000 3000 किलोमीटर भी आप आ जाओगे, इतना लंबा सफ़र तय करके भी अब आ जाओगे हीरा लेने के लिए, डायमंड लेने के लिए। क्योंकि उसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसकी सप्लाई जो है बहुत कम है। लेकिन जो आलू है ना, उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आप अपने घर से 2 कदम दूर मार्केट जाओगे, वहाँ पे 10 रुपये दोगे आपको आलू मिल जाएगा। लेकिन जो है डायमंड आपको नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसी तरह दोस्तों, आपका जो सप्लाई है वो आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा है। आप आलू की तरह अवेलेबल हो गए हो, आलू की तरह आप उनको सप्लाई दे रहे हो। तो इस वजह से जो आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी डिमांड है वो कम हो गई है। और जैसे आपकी वैल्यू और डिमांड कम हो गई है और इस वजह से क्या हो रहा है, वो आपको तड़पा रहा है, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपको कदर नहीं कर रहा है और इस वजह से आप खुद तड़प रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपनी जो सप्लाई है
उसको कम करना चाहिए। किसी भी मार्केट पॉलिसी को आप देख लो, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। जैसे सप्लाई कम हो जाएगी वैसे ही डिमांड हाई हो जाएगी। किसी भी चीज़ को आप देख लो वैसे ही होता है। तो आपको क्या करनी है, अपनी जो सप्लाई है अपने गर्लफ्रेंड के प्रति या फिर अपने बॉयफ्रेंड के प्रति, उसको आपको कम कर देनी है। ऑटोमेटिकली आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगा और वो तड़पेंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी डिमांड जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 3 नंबर पॉइंट से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और ऐसे वीडियोस रेगुलरली सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो श्री पर्णा श्री चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए। और मेरे से अगर आप डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे आप डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं 3 नंबर पॉइंट में। 3 नंबर जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट ऑफ लड़के लड़कियाँ गलती करते हैं और इसी वजह से उनका जो पार्टनर है वो उनको तड़पाते हैं, वो उनको वैल्यू रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये है दोस्तों, खुद की जो है केयर करना आप लोग बंद कर देते हो, खुद की जो है रेस्पेक्ट करना आप बंद कर देते हो। तो ये 2 काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा खुद की कदर करनी चाहिए, जैसे आप उनसे मिलने से पहले करते थे ना, खुद की आप केयर करते थे, आप एक्सरसाइज करते थे, आप जिम जाते थे, खुद के लिए आप बहुत सोचते थे, क्योंकि तब आपको कोई मिला नहीं था। जैसे आप एक लव रिलेशनशिप में आ जाते हो, जैसे आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, आपको लगता है अब तो सामने वाला मेरा हो ही गया है, अब मुझे वाला मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ना तो सुंदर दिखने की ज़रूरत है, क्यों ना तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत है, ना तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो मेरा हो गया है। लेकिन यही धारणा आपकी गलत है। सामने वाला आपकी कुछ अच्छाइयाँ देख के ही तो आपके पास आया है ना। लेकिन अब यहाँ पे बहुत समझदार कोई ये कहेंगे कि सच्चा प्यार अंधा होता है, सच्चे प्यार में ये सब कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये फिल्मी डायलॉग है, आप खुद सोचो ना। आप अगर किसी को पहली बार देखे थे तो उसके लुक्स ही तो इम्पॉर्टेंट थे ना, उसको देख के तो आप पसंद किए थे। आप अगर किसी हीरो फिगर के लड़की को पसंद करते हो और धीरे धीरे वो एकदम 100 किलो का हो जाए तो आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ऐसा हो सकता है? तो ऐसे ही दोस्तों, आप अगर जैसा दिखने में थे वैसा अगर आप धीरे धीरे खुद एकदम आप बदतर दिखते चले जाओगे, बदतर आपके काम करते चले जाओगे, मतलब आप अपने काम को सही से नहीं करोगे, अपने पढ़ाई में लिखाई में ध्यान कम दोगे, अपना जो काम है उस पर फोकस कम करोगे, सारा दिन हाथ धो के बस आप अपने पार्टनर के पीछे ही पड़े रहोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको वैल्यू क्यों देगा। तो आपको क्या करनी है, खुद की केयर करनी चाहिए। आप सोचो कि आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, आपको अपनी केयर करनी चाहिए। किसी के लिए आप अपनी केयर करना क्यों बंद कर देते हो? तो आपको क्या करना है, अपनी केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत से लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो अपने पार्टनर से इस तरह से सलूक करते हैं क्योंकि पार्टनर ही सब कुछ है और वो रिलेशनशिप में कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से आप खुद को जैसे वैल्यू नहीं देते हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, तो इससे भी आपका पार्टनर जो है आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी वो आपको तड़पाता है क्योंकि वो आपसे वो इंटरेस्ट जो है वो फील ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद की वैल्यू करना है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है, खुद की जो काम है उसको सही से ध्यान से करना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर अपने लव लाइफ में ट्राई करना। फिर देखना अब तक जो पार्टनर आपको तड़पा रहे थे वो अब खुद तड़पेंगे आपके लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कर देना ताकि सबको मदद मिल जाए। ऐसी वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मेरे डायरेक्ट कॉल पे बात करनी है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।